जय हिंद साथियों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा शिव गोपाल मिश्रा का मजबूरी था यूपीएस लेना, क्योंकि आपको बता दें कि देश भर के तमाम कर्मचारी जो एनपीएस के तहत रिटायर हो रहे थे, उनका जो पेंशन था 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना, 1500 रुपया महीना। और अभी कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे एक दीक्षित सर थे, सरोज कुमार दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, उनका पेंशन मात्र 2625 रुपया बन रहा था। तो आप सोच सकते हैं कितनी विषम परिस्थिति था एनपीएस के तहत जो रिटायर हो रहे हैं, जो 10 से 12 साल नौकरी किए हैं। तो उन्हीं को देखते हुए शिव गोपाल मिश्रा ने यूपीएस लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस को चूज करना उनका मजबूरी था, क्योंकि सरकार को जब ओपीएस के लिए बोला गया तो सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें ये जो मोदी सरकार है आज से ही नहीं, लगातार ओपीएस के खिलाफ है, लगातार ओपीएस का विरोध कर रही है। लेकिन आपको बता दें आने वाला समय में ओपीएस बहाल होगा, ये बात का दृढ़ निश्चय है। और ओपीएस बहाल होगा, ये सरकार नहीं देगी तो दूसरा सरकार देगी, ये बात आप तय मान लीजिए और प्रोटेस्ट करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओपीएस बहाल होगा। और यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया है जब से देश भर के तमाम कर्मचारियों में काफ़ी रोष है, काफ़ी आक्रोश है। जी हाँ दोस्तों, और रोष आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि उसमें जो कमियां दिख रही है, बहुत सारी कमियां हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मामला 25 साल का है और जिसको 20 साल करना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, पैरामिलिट्री भाई हैं, सीएपीएफ के जवान हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, बीएसएफ है, एनएसजी कमांडो है, असम राइफल्स हैं। ये लोग का जॉब जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, इन भाइयों का जॉब काफ़ी हार्ड होता है। तो 20-22 साल में इनकी जवानी गर्त में चली जाती है और ये लोग सोचते हैं कि अब इतना दिन नौकरी विषम परिस्थिति में कर लिए और परिवार से दूर कर लिए, तो अब परिवार के साथ कुछ समय व्यक्त किया जाए और व्यतीत किया जाए। इसीलिए वो क्वालिफाइंग सर्विस 25 की जगह पर 20 साल की मांग कर रहे हैं। ओपीएस में भी 20 साल ही था। जी हाँ दोस्तों, और ये आज नहीं तो कल सरकार करेगी। आपको बता दें सरकार के तरफ से कहना था कि ऑफिसर्स के लिए था कि 25 साल करना मेरा मजबूरी था और हमने यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में चेंज नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि ऑफिसर्स लोग 20 साल जॉब करके रिटायर हो जाते हैं और दूसरे जगह फिर से जॉब करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए 25 साल का बाउंडेशन डाला गया था। लेकिन जब 25 साल का बाउंडेशन डाला गया, क्वालिफाइंग सर्विस रखा गया, तो ये नाइंसाफ़ी हो जा रही है सीएपीएफ के जवान के लिए, पैरामिलिट्री जवान के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सोचना पड़ेगा। और जब यूपीएस गजट नोटिफिकेशन सरकार बना रही थी तो उनका यही तर्क था कि जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं वो कम से कम 25 साल जॉब करें। जी हाँ दोस्तों, और इसी को लेकर एक यूनिफॉर्म बोल सकते हैं यूनिवर्सल सिस्टम लाया गया जिसमें 25 साल रखा गया। लेकिन सीएपीएफ के जवान हो, जितने भी पैरामिलिट्री भाइयों हों या फिर सरकारी कर्मचारी हो, उनका कहना है कि 20 साल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहले भी ओपीएस में 20 साल था। इसके अलावा वीआरएस का मुद्दा भी चल रहा था। वीआरएस का मुद्दा आपको पता होगा कि जब आप 20 साल में नौकरी में आएंगे और 25 साल नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे, मतलब वीआरएस लेंगे, बलजबड़िया रिटायरमेंट नहीं कर सकते, बलजबड़िया वीआरएस कर सकते हैं उसको, या सरकार आपको वीआरएस देते या तो आप खुद वीआरएस ले लें। तो जब आप 60 साल के होंगे, जब आपका सुपरन्यूएशन पीरियड पूरा होगा, तभी से आपका पेंशन शुरू होगा। ये यूपीएस गजट नोटिफिकेशन का सबसे घटिया नियम है और आपको बता दें इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि 15 साल 45 साल के बाद 15 साल की कौन गारंटी ले सकता है कि वो जिंदा रहे या ना रहे। और जब 60 साल का होगा तब उसका पेंशन शुरू होगा। अब ये राम जाने जो बनाए हैं इस नियम को, वो किस व्यू पॉइंट से बनाए हैं और कहना बहुत मुश्किल है। और आपको बता दें सबसे बड़ा जो मांग अभी चल रहा है कि 10% कंट्रीब्यूशन का। शिव गोपाल मिश्रा से भी पूछा गया कि आपने यूपीएस तो लेकर आ गए, लेकिन जो 10% कंट्रीब्यूशन है उसका क्या। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा का मानना था कि लड़ कर ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई जारी रहेगी। आपको पता होगा देश भर में सबसे बड़ा यूनियन संगठन कोई है तो मजदूर यूनियन है। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा भीड़ है उसके साथ, बहुत ज़्यादा मास है उसके साथ, और इस बार के चुनाव में भी उसका काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आया है। और इसीलिए इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि प्रधानमंत्री खुद शिव गोपाल मिश्रा को बुलाए थे मीटिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों,
देश के तमाम संगठन हैं, लेकिन किसी को नहीं बुलाएगा, शिव गोपाल मिश्रा को ही क्यों बुलाया जाता है? आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि शिव गोपाल मिश्रा घटिया आदमी है। देखिए, बात यह है कि जब मजबूरियां आती हैं तो यूनियन संगठन हो या कोई भी हो, जब उसके सामने ऑप्शन नहीं बचता है तो कोई एक ऑप्शन चूज कर लेता है, और वही ये हुआ। यूपीएस जो है शिव गोपाल मिश्रा लेकर आ गए। उनका कहना है कि जो कर्मचारी तिल तिल कर मर रहा था, 1500 रुपये महीना पेंशन मिल रहा था, तो उनका जीविकोपार्जन चलना काफ़ी नामुमकिन था। वो हमारे पास आते थे, हमारे पास रोते थे, और उसका परिणाम ये है कि कम से कम वो 10 साल नौकरी करे तो पेंशन कम से कम 10,000 हो, ये यूपीएस में दिया गया है। और यही कारण था कि सरकार से शिव गोपाल मिश्रा ने ओपीएस की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नकार दिया तो यूपीएस चूज करना पड़ा। आपको लग रहा होगा कि शिव गोपाल मिश्रा का सारा गलती है, ऐसा नहीं है, गलती सरकार का है। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो है सरकारी कर्मचारी को देखना नहीं चाहती है, ये बात तय है। अगर देखना चाहती तो ओपीएस कब का बहाल कर दी होती। जी हाँ दोस्तों, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस लेकर आए थे। जो अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा देश उनको एक ऐसा प्रधानमंत्री मानता है जो दिलों में बसा कर रखा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे काला दिन था जब एनपीएस लागू किए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के तमाम अच्छे अच्छे काम किए, सारे अच्छे काम किए, लेकिन एक काम सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही खराब किए, जिसका नतीजा है कि 20-22 साल से लगातार सरकारी कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, इसका लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। और अब देखिए, एनपीएस के जगह पर वो यूपीएस चूज करने का ऑप्शन आएगा। कुछ दिन का बात है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होना है। समस्या बहुत बड़ी है और लोग यूपीएस भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि यूपीएस नहीं लेंगे। जो बेचारे जिनको जानकारी नहीं है और जो पूरी तरह से एनपीएस और यूपीएस में फंस चुके हैं, क्या करें, किसको चूज करें। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है यूपीएस का कि जब आप एक बार यूपीएस ले लेंगे तो अब वापस आप एनपीएस में नहीं आ सकते। वन टाइम चूजेबल चीज़ है। तो आप सोच लीजिए, बहुत सारे कर्मचारी का कहना है कि हम अभी फ़िलहाल यूपीएस लेंगे, लेकिन आपको बता दें जो शिव गोपाल मिश्रा हैं उनका कहना है कि आप यूपीएस लें, लेकिन हम प्रोटेस्ट करके 10% कंट्रीब्यूशन ब्याज सहित वापस करवा देंगे, ये मेरा वादा है। आप सोचिए, जब कोई इतना संगठन का अध्यक्ष बोल रहा हो और खुद ओपीएस लेता हो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और यूपीएस को ओपीएस बनाने के लिए तत्पर है। आपको भले लग रहा होगा कि अपने तो ओपीएस लेता है, हम लोग को यूपीएस लेकर आ गया। देखिए, मजबूरियां होती हैं, लोगों को करा ले जाती है। अब लड़ाई लड़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन तो शिव गोपाल मिश्रा का ही है, और शिव गोपाल मिश्रा अगर चाह ले तो ओपीएस भी बहाल हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा मास है। और उन्होंने मांग भी किया है, आपको पता होगा 15 सूत्रीय मांग, जो पिछला वीडियो हम बनाए थे उसमें ओपीएस का भी मांग है। तो मांग तो कर ही रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है कि मांग को छोड़ दिया शिव गोपाल मिश्रा ने, लगातार मांग कर रहे हैं। हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, वित्तीय सहायता है, और जो कार्य सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन भर में करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है और मिलना भी चाहिए। और सरकार लमसम अमाउंट जो यूपीएस में दे रही है काफ़ी कम है, आपको भी पता होगा, हमको भी पता। लमसम अमाउंट को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आप 1/10 बेसिक प्लस डीए इंटू 6 माह का टर्म मल्टीप्लाई करिए, आपको लगभग जो लास्ट सैलरी होगा उसके 6 महीना के बराबर का सैलरी मिलेगा। मान लीजिए आपका लास्ट सैलरी 1 लाख रुपये महीना बन रहा है अंतिम साल में, तो 12 लाख सालाना बनेगा, उसका आधा कर दीजिए, 6 लाख आपको लगभग लमसम अमाउंट मिलेगा, जो काफ़ी कम है। जो लोग ओपीएस से रिटायर हुए उनको तो कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना पड़ता, जीपीएफ के तौर पे उनको 30-35 लाख, 40 लाख, 50 लाख जैसा जो जमा करते हैं वैसा मिलता।
तो जब वो रिटायर होते हैं तो घर परिवार के लोग को भी एक आशा होता है कि मेरे बाबूजी रिटायर होके आ रहे हैं तो एक बड़ा अमाउंट लेकर आएंगे, ताकि उससे हमारे घर का शादी ब्याह का खर्चा हो या घर बनाना हो वो कम से कम हो जाएगा। और अभी का जो लमसम अमाउंट है, आप सोच लीजिए, आपका जो बनेगा बेसिक प्लस डीए का 1/10 इंटू 6 माह का टर्म, जितना मान लीजिए 4 साल नौकरी करता है 8 टर्म हो जाएगा 6 माह का, तो वो काफ़ी कम बनेगा। आप उससे कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको पता होगा कि महंगाई का दौर कितना है, महंगाई किस रफ्तार से बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कई कई चीज़ों में 10% तक महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आपका डीए कितना बढ़ा आप सोचिए। इससे पहले 7th पे कमीशन में 10 साल में डीए 125% तक चला गया था, और इस गवर्नमेंट में आप देख लें 10 साल में डीए कितना बढ़ा, मात्र 53%, 53% मात्र बढ़ा है। आप सोचिए। आप कहेंगे कि इस समय बेसिक ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अरे भैया, बेसिक बढ़ा दिया गया, हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है डीए से। और डीए का कैलकुलेशन महंगाई के हिसाब से देखा जाता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर डिपेंड करती है, और वो कितना बढ़ता आप देख लीजिए। तो सरकार ने डीए और डीआर को भी बांध रखी है। और आपको बता दें, अभी एनपीएस का जितना खराब हाल है, आप देख लिए बाजार लगातार गिर रहा है। आप सोचिए, जो लोग एनपीएस में होंगे वो अपना जीवन बसर कैसे करेंगे, क्योंकि एनपीएस का वैल्यू काफ़ी गिर गया, उनका अमाउंट भी काफ़ी कम हो गया। तो ये बाजार बेस है, हाईली रिस्क है। जब बाजार ज़्यादा ऊंचा उठेगा तब जाके आप एनपीएस का अमाउंट भी ज़्यादा आपको मिलेगा। जब बाजार डाउन रहेगा तो एनपीएस का अमाउंट भी काफ़ी कम बनेगा। तो ये तो काफ़ी रिस्क वाली बात है। इसलिए सरकारी कर्मचारी एश्योर पेंशन की मांग करता है, और ये एश्योर पेंशन लेकर आए हैं तो 12 महीने का एवरेज कर दिए हैं। वो भी बहुत घटिया नियम बना दिए। आप सोच लीजिए, 12 महीने का एवरेज कभी भी लास्ट सैलरी के बराबर नहीं हो सकता। एवरेज किसी भी चीज़ का लास्ट के हिसाब से, क्योंकि लास्ट सैलरी में किसी का एमएससीपी मिलेगा, किसी का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो उसके बराबर कभी नहीं हो सकता एवरेज। इसे भी बदलने की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत सारा नियम है जिसको बदलना चाहिए सरकार को, और लोग प्रोटेस्ट करें। शिव गोपाल मिश्रा ने भी खुलकर सामने आना शुरू कर दिया। पहले तो नहीं बोलते थे, जिस समय यूपीएस लेकर आए थे, चुनाव था देश भर में, उस समय वो नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो वो खुलकर बोलना शुरू कर दिए हैं कि यूपीएस का जो भी नियम है, जो भी एनोमलीज है, हम उसको दूर करेंगे, लड़ के ले लेंगे सरकार से, और सरकार को झुकना पड़ेगा। आप सोचिए, कोई यूनियन संगठन इस तरह से बोल रहा है तो उसका वक्त, जो वर्डिक्ट है, उसका भी वैल्यू होता है। लड़के ले लेंगे, इसका मतलब है कि यूपीएस गजट नोटिफिकेशन जो आया है उसको हम चेंज कर देंगे, ओपीएस जैसा बना देंगे। ये कहना है शिव गोपाल मिश्रा का, और यही बात तो सारे संगठन बोल रहे हैं कि अगर यूपीएस में 2-4 बातें चेंज हो जाए तो एज इट इज ओपीएस हो जाएगा। मंजीत सिंह पटेल ने भी बोल रखा है, रघुवैया ने भी बोल रखा है ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। तो सारे लोग लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएस लेकर आ गए। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा अपने तो ओपीएस खा रहा है, दूसरे को क्या, ऐसा नहीं है। देखिए, वो लोग भी दबाव है, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जुड़े हुए एआईआरएफ से, सब लोग शिव गोपाल मिश्रा को सुना रहे हैं, तो दबाव उनके ऊपर भी है। इसीलिए तो आप देखे होंगे इस समय जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस मांगा गया उसमें ओपीएस का मांग किया गया है शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं, मांग मांगी जा रही है। आज नहीं तो कल पूरा होगा, और आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को आप अगर सक्षम है तो ज्वाइन भी करिए, लेकिन सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब तो करिए। और जो भी न्यूज़ है वो आपको हम फैक्ट के तौर पर दिखाते हैं, सच न्यूज़ ही दिखाते हैं।
द रियल फैक्ट हमेशा सच न्यूज दिखाया है, दिखाएगा, आगे भी दिखाता रहा है। इस बात को मान लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा चैनल और भी ग्रो करे और आपका जो आवाज़ है, ओपीएस की आवाज़ है, उसको बुलंद कर सरकार के कानों तक पहुंचाएं। आप देख रहे होंगे 41,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग भाइयों को धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन आप लोग का भी कर्तव्य है कि और भी आगे ले जाएं इस चैनल को। और जो भी न्यूज़ है वो हम फैक्ट्स के तौर पर आपको हम बताते रहेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। हमेशा बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। पेंशन से रिलेटेड मुद्दा पर हमेशा वीडियो हम बनाते रहेंगे। रेल से रिलेटेड वीडियो पर मुद्दा रहेगा, उस पर भी बनाते रहेंगे। कोई भी देश का तमाम मुद्दा हो उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।